और नेचुरल फूड जरूरी है, ऐसे ही प्रकृति को स्वस्थ रखने के लिए और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है और जानवरों की खाल से बने प्रोडक्ट से दूरी बनाए। ध्यान रखिए, अगर हम प्रकृति को बचाएंगे तो ही लाइफ को। तो फिर उसमें से इको सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव निकालकर उसे देना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में पर्यावरण असंतुलन पैदा हो रहा है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक नए युग का सूत्रपात किया है, एक नई अवेयरनेस पैदा की है, एक नई जागरूकता के प्रति लोगों को अवेयर होने के लिए आग्रह किया है। लाइफ फॉर इन्वायरमेंट, जीवन प्रकृति के लिए, क्योंकि प्रकृति ही हमको जीवन देती है, इसलिए हम सबको जो प्राकृतिक हमारी व्यवस्थाएं हैं उनसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में इस देश की बागडोर संभालने के बाद पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया था, जिस तरह से प्लास्टिक मुक्त भारत का अभियान चलाया है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। आज हम सबको अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए पर्यावरण के प्रति जागरूक होना चाहिए, पर्यावरण के प्रति अनुकूल जीवन अपनाना चाहिए। ऐसी वह आदतें जो पर्यावरण को सुरक्षित रखने में कारगर हैं, उनको अपने जीवन में समावेश करना चाहिए। तो सबसे पहला अभियान हमको होना चाहिए कि हम बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाएं। हम बड़े पैमाने पर एक अभियान चलाकर एक प्लास्टिक मुक्त भारत का जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसको पूरा करें, क्योंकि प्लास्टिक जब हम यूज़ करके फेंक देते हैं तो वही प्लास्टिक ज़मीन के अंदर जाती है और वह नष्ट नहीं होती है और एक तरह से इन्वायरमेंटल डिसऑर्डर पैदा करती है। आज पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया में पर्यावरण असंतुलन की वजह से तमाम दैवीय आपदाएँ आ रही हैं। आने में वाले समय में हमारी प्रकृति की वजह से, प्राकृतिक असंतुलन की वजह से सृष्टि और सभ्यता और संस्कृति सब खतरे में है। तो हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान का 100% पालन करना चाहिए, अपने जीवन को इको फ्रेंडली बनाना चाहिए, पर्यावरण असंतुलन को कम करने के लिए अपने जीवन शैली को बदलना चाहिए, प्लास्टिक का प्रयोग बंद करना चाहिए, बड़े पैमाने पर हरियाली को विकसित करने का काम करना चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी एक हरे भरे वातावरण में, एक प्रकृति के अनुकूल वातावरण में आगे जीवन जी सके। और यही मनुष्य और मनुष्यता दोनों के लिए आवश्यक है। अगर ऐसा होगा तभी आने वाले दिनों में हम विकसित भारत का जो सपना देख रहे हैं वो पूरा होगा, हमारा देश निरोगी होगा। मोदी जी की तरफ से एक आयोजन चलाया जा रहा है, इससे प्लास्टिक मुक्त हम लोग को यूज़ नहीं करना है, पानी वेस्ट नहीं करना है और बिजली भी नहीं वेस्ट करनी है। इसलिए प्लास्टिक मुक्त अयोध्या हम लोग को बनानी है। लेकिन विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है और आने वाले समय में इस विकास की चर्चा पूरे वर्ल्ड में होगी। और दूसरी चीज़, जो सड़कों की वजह से पर्यावरण में दिक्कतें आई हैं, वो पर्यावरण की व्यवस्थाएं और सुविधाएं की जा रही हैं। जगह जगह पे टीन शेड लगाया जा रहा है, पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं और आने वाले समय में लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी। जैसे लोग अभी समझ रहे हैं कि परेशानियां हो जाएंगी, पानी नहीं मिलेगा, पेड़ की छाया नहीं मिलेगी, ये लोगों की गलतफहमी है। लोगों को बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। और पर्यावरण के बारे में मोदी जी की कृपा से सब अच्छा चल रहा है और ये होना चाहिए, क्योंकि जो है आने वाली नस्लें जब ये सब नहीं रहेंगी, ये पेड़ हुए, पानी हुए, ये सब बिखराव होगा, नुकसानदेह है। इसके लिए जो सबका सहयोग चाहिए, स्वच्छ रखें, साफ रखिए, पॉलीथीन ना यूज कीजिए, यूज करो तो कार्रवाई होनी चाहिए, सब अच्छा रहे। मोदी जी की बहुत बहुत महान कृपा कि उनके आने से देश आगे बढ़ा, स्वच्छ हुआ, सफाई हुआ, सबको अच्छा लगा।